राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आप सबको अक्षय तृतीया की खूब खूब मंगल बधाई। तो अभी श्री जी की कृपा से मंगला सेवा हो गई है और अभी स्नान और श्रृंगार सेवा शुरू करेंगे। एक्चुअली आज मंडे है तो ऑफिस भी है, क्योंकि आप सबको पता ही है कोई इंडियन हॉलीडेज, इंटरनेशनल हॉलीडेज ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करता। लेकिन जो प्रॉब्लम जो हर एक उत्सव में होता है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने लगती है, तो इसके लिए मैंने ना मतलब पहले से आभास हो जाता है कि तबीयत बिगड़ने वाली है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ कभी कभी कि अरे ये भी करना है वो भी करना है। मुझे पता है श्री जी की कृपा से हो जाएगा, लेकिन मैं स्ट्रेस ले लेती हूँ। तो कल ना रात्रि को मैंने चंदन जो श्री जी और लालजू के श्रीअंग पे मतलब पत्रावली बनेगा, वो चंदन मैंने पीस के रख दिया था। अभी बस सुबह उसमें कपूर, केसर, थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा सा खस का इत्र मैं उसमें मिलाऊंगी और मिला के उनके श्रीअंग पे पत्रावली करूंगी। और मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन जो चंदन का लड्डू है उतना चंदन मैं नहीं पीस पाई, मुझसे नहीं हुआ। तो इसके लिए या तो मैं थोड़ा सा जो चंदन मैंने पीसा है ना लकड़ी का चंदन, उसके साथ शायद थोड़ा गोपी चंदन मिला के मैं चंदन का लड्डू जो उनके चरणों में अर्पण करना पड़ता है वो मैं वैसे गोपी चंदन मिक्स करके करूँगी। लेकिन जो उनके श्रीअंग पे पत्रावली बनेगी, क्योंकि मैं वो पूरे शरीर पे वैसा लेप नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसको जो मेंटेन करना पड़ेगा हर 30 मिनट में 40 मिनट में जो मेंटेन करना पड़ेगा गुलाब जल का स्प्रे करके, वो मुझसे शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि ऑफिस भी है। और इसीलिए मैं पत्रावली बनाऊँगी। तो वो पत्रावली मैं उस पिसे हुए चंदन से ही करने वाली हूँ। तो हाँ, तो यहाँ पे श्री जी लालजू के चंदन छाप पोशाक है। ये खस का इत्र है, ये मैं धाम से लाई थी पिछली बार, अभी ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है तो ये फिर से लाना पड़ेगा। तो कपूर, आभूषण और बाकी सामान भी सब मैंने रेडी कर लिया है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, तो अभी मैं जो मंगला सेवा में जो प्रसादी है वो पा लेती हूँ, अदरवाइज मैं ही बाद में बोलूँगी मेरा ना सर घूम रहा है, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। और आज से हमारे श्री जी लालजू की ग्रीष्मकालीन जो सेवाएं हैं वो शुरू होती है। तो आप सबको दिखाती हूँ कि आज मंगला में क्या प्रसाद है। तो श्री जी लालजू को तो मैंने बड़ा एस्थेटिक वे में सजा के दिया था, लेकिन अभी मैंने अपने पात्र में लिया है तो थोड़ी ये मिक्स हो गए हैं। तो ये ग्रीन मूंग है, इनको मैंने 2 दिन पहले से ही अंकुरित या जिसको बोलते हैं स्प्राउट्स कर लिया था। और ये पके हुए केले हैं। आज से श्री जी की सेवा में जो ठंडे ठंडे फल आदि है उनका उपयोग हमें ज़्यादा करना है। तो ये तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी है जो मैं श्री जी लालजू के श्रीअंग पे पत्रावली बनाने के लिए लाई हूँ, तुलसी जी से आज्ञा लेके। तो अभी ये जो चंदन घिसने का ये जो स्थान है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा घिस ले रहे हैं ताकि अगर थोड़ा सा भी नोकीला रहे, क्योंकि मैंने अभी तोड़ा है इसे, तो ये स्मूथ हो जाए। इसी से पत्रावली बनाएंगे चंदन की सहायता से, तो ये जरा भी नोकीला ना रहे वही हम बार बार चेक कर लेंगे। ये श्री जी और लालजू के श्रीअंग पे पत्रावली बनाने के लिए जो चंदन है, इसमें कोई भी केमिकल वाला चंदन नहीं है। ये जो लकड़ी से घिस के बनाने वाला चंदन है वो चंदन है। इसमें इत्र है, खस का इत्र, गुलाब जल है, थोड़ी सी केसर है और थोड़ा सा कपूर, सब कुछ अच्छे से पीस के और फिर मिलाया गया है। और जैसे मैंने बताया था कि मैंने कल रात को ही चंदन पीस के रख दिया था, उसमें मैंने थोड़ा सुबह और थोड़ा चंदन पीसा और उसके साथ बाकी जो सामग्रियां मैंने बताई वो मिला ली है। ऑल्दो इट्स कम्प्लीटली माई पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन शायद श्रृंगार सेवा में जितना समय सभी साधकों को लगने वाला है, मतलब बहुत समय लग गया सारी विधियाँ करने में। उस रूम में कृष्णबली फरफर फरफर कर रहा है तो आवाज़ आ रहा है। यानी ये बहुत भजनानंदी है, बाय द वे, जस्ट टू लेट यू ऑल नो, बहुत भजनानंदी है। जब भी यहाँ पे पूजा का भजन का कुछ भी होता है, गुटमुन 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 करके यहाँ इस रूम में चला आता है और यहीं पे घूमता रहता है।
बहुत से भक्त हैं जो कृष्णकोली के बारे में कंसर्न्ड है, अच्छी एडवाइसेस देते हैं, और बहुत से हैं जो कुछ भी बोलते रहते हैं, वो भी गुरुदेव भगवान का नाम उच्चारण करके। तो उन सब के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, ये जो मैस आप देख रहे हो ना, ये दिन में जब 4 से 5 बार आप यहाँ पे श्री जी के इस घर में आके साफ ना कर दो, तब तक मुझे ज्ञान ना देना, क्योंकि आपका ज्ञान बेकार जा रहा है। जो लोग कंसर्न्ड है, एक्चुअली में मैं इतनी समझ मुझे श्री जी की कृपा से, देखो ये पानी पी रहा है श्री जी की कृपा से ये पानी पी रहा है, तो श्री जी की कृपा से इतना ज्ञान तो मुझ में है, तो मुझे बेफालतू का ज्ञान ना दे, और वो भी मतलब क्योंकि आपका ज्ञान बिल्कुल ही बेकार जा रहा है। ये सत्तू के लड्डू है, मैंने चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल किया है। मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा टेढ़े मेढ़े बने हैं, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बनाया, लेकिन हाँ भाव से बनाया है, तो होपफुली श्री जी को पसंद आया होगा। तो अब तक की सेवा श्री जी की कृपा से हो गई है, और मैंने सोचा था कि मैं सुबह सुबह कढ़ी चावल बना लूँगी, लेकिन मैं नहीं बना पाई, और अभी ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अभी बहुत सारा प्रसाद एक्चुअली बन गया है। मैंने सखी को भी एक बार बोला कि एक बार आ जाना, सत्तू के लड्डू बने हैं, तो श्री जी को भोग लग गया है, आप आके थोड़ा प्रसाद पा लेना। तो कब आएगी, कब तक आएगी मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ अभी इतना सारा प्रसाद बन गया है। फल है, सत्तू का शरबत है, सत्तू के लड्डू है, सुबह वो पके हुए केले और वो भिगोया हुआ दाल था। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कढ़ी चावल बाद में बनाऊं, क्योंकि अभी जितना श्री जी लालजू ने पा लिया है, उनको भी थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा ब्रेक की ज़रूरत है, मुझे भी ब्रेक की ज़रूरत है, मुझे ऑफिस के लिए बैठना भी है, तो कृष्णकोली को भी थोड़ा सा फीड कराना है। मैं ना इसे बहुत ज़्यादा ऐसे रख रही हूँ अभी, ये खुद से खाना जितना हो जल्दी हो सीखे। और किसी भक्त ने ये कंसर्न होकर बोला था कि क्या आप इसे मतलब एक मिट्टी के पॉट में मिट्टी रख देना, ये लोग कंकर पत्थर खाते हैं फॉर देयर गुड डाइजेशन। मैं अगर बांग्ला में बोलूँ, बांग्ला जो लोग समझते हैं वो समझ जाएंगे। आमी पायरादर कोले पीठे मानुष करिनी, पायरादर कोले पीठे आमी मानुष हয়েছি। मतलब मैंने कबूतर को ऐसे गोदी में नहीं खिलाया, कबूतरों ने मुझे गोदी में खिलाया है बचपन से। दिस इज़ हाउ मच आई हैव इंटरेक्टेड विथ पिजन्स। तो इसके लिए मुझे पता है वो लोग पत्थर खाते हैं, वो लोग जो गमले होते हैं ना, गमले के साइड की मिट्टी खाते हैं, वो पकी हुई मिट्टी मतलब नॉर्मल मिट्टी भी खाते हैं, छोटे छोटे जो घास होते हैं वो भी खाते हैं, जो दूरबा होता है वो भी खाते हैं। तो मुझे पता है एक्चुअली। तो जब वो छत पे जाता है प्रैक्टिस करने हर रोज़, मतलब उड़ान भरने के लिए, किसी दिन ये उड़ भी जाएगा शायद। इधर छत पे ना कुछ कबूतर है, वो आ जाते हैं इनसे मिलने, मतलब वो आते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको मतलब कुछ सेकंड्स के लिए देखते हैं फिर भाग जाते हैं। कृष्णकोली आ जाओ, थोड़ा राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोल दो, आ जाओ। नहीं आएगा, अभी प्लेट के ऊपर बैठ के इसका चल रहा है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन दिखाना चल रहा है। तो एनीवे कढ़ी चावल बाद में बनेंगे, अभी बहुत ज़्यादा पेंडिंग काम है। और हाँ, अक्षय तृतीया के दिन जितना हो सके नाम जाप करो, वाणी पाठ संपूर्ण कर लो, जितना भी आपके पास समय हो, सामर्थ्य हो, सब कुछ श्री जी की कृपा से ही होता है। माला जल्दी से जल्दी संपूर्ण कर लो, फिर बाद में ज़्यादा कर सको तो और अच्छा है, लेकिन आज के दिन जितना भी माला करोगे, जो भी करोगे, सब अक्षय हो जाएगा। मैं तो, मेरी इतनी मलिन बुद्धि है, मैं तो सुबह से मतलब किसी के प्रति दोष दृष्टि ना हो जाए, मतलब मानसिक रूप से भी किसी की तरफ मैं दोष ना देखूँ, यही चल रहा है बस। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो ये सत्तू का शरबत है, सत्तू ठंडा होता है, और इसमें मैंने थोड़ी सी नींबू, सेंधा नमक और थोड़ा सा गुड़ का पाउडर ऐड किया है। आज के दिन अक्षय तृतीया चंदन उत्सव के दिन श्री जी और लालजू के भोग में ये अर्पण करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि सत्तू ठंडा होता है तो गर्मियों के लिए अच्छा होता है। बाय द वे मुझे आप सबसे कुछ पूछना है, ये कांच का ग्लास है, तो ये एक्चुअली मेरा ग्लास है। इस कांच के ग्लास में एक्चुअली मैं ही पानी, जूस, दवाई सब पीती हूँ। जब मैं यहाँ पे आई थी ना श्री जी के इस घर में, तो कभी मैंने शायद वीडियो में ऐसा दिखाया था कि एक कांच के ग्लास में शायद कुछ शरबत या जूस कुछ था, श्री जी को अर्पण किया था। उस समय उतना ज्ञान नहीं था, तो किसी ने कमेंट में लिखा था कांच के पात्र में श्री जी या ठाकुर जी को अर्पण नहीं करना चाहिए। तो क्या ये सत्य है? मतलब इसका शास्त्रीय कारण क्या है? क्योंकि क्या हुआ मैं बताती हूँ। कुछ कमेंट्स, देखो वैसे तो हज़ारों कमेंट्स आते हैं, हज़ारों कुछ भी लोग लिखते हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स ना ऐसा लगता है कि शायद ये सही बोल रहे हैं, शायद ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा लगता है। तो आपको समझना होगा कि शायद ये आदेश ही है, हमें वैसे ही चलना चाहिए। अदरवाइज तो लोग बहुत कुछ लिखते हैं, ये तो मतलब वो सब दिल में अटकता नहीं। फिर मैं इतना आवाज़ कर रहा है कृष्णकोली, यू कैन ईट छोला नाउ, और तुम वेट करता है कब मैं तुम्हें खिलाऊं। तुम बहुत
छलिया हो। श्री जी को उनका जो स्टील का ग्लास था, फिर और एक ग्लास ले आई, तो 2 ग्लास हो गए। तो मैं उस समय की बात मैं कर रही हूँ, अभी तो और भी ग्लासेस हैं, लेकिन फिर मैं उन्हीं में श्री जी को पानी शरबत सब देती थी। तो विद इन 2-3 डेज ना वो कांच का ग्लास टूट भी गया, मतलब अजीब तरीके से टूटा। मतलब मैं उस ग्लास को ऐसे उठा रही थी और मेरे हाथ से स्लिप किया, बस इतनी सी हाइट से वो गिर के एकदम मतलब क्रैक आ गया। तो मुझे लगा कि शायद नहीं देना चाहिए। लेकिन व्हाट आई वांट टू नो इज़ कि इसके पीछे शास्त्रीय कारण क्या है, क्योंकि आज के जो अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी है, मैं सिर्फ जनरेशन की बात नहीं कर रही हूँ, बड़े बुजुर्ग भी ऐसे हैं जो शास्त्रीय ज्ञान को नहीं मानते, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि इसके पीछे विज्ञान भी है। शास्त्रों के बहुत सारे नियमों के पीछे विज्ञान भी है। अगर थोड़ा सा पेशेंस होगा अंदर, गुरु कृपा होगा, श्री जी की कृपा होगी, तो आप उनको समझने की कोशिश करोगे। तो डिसिप्लिन में रहना लोगों को लगता है कि उनकी आज़ादी छिन जाना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, वही लोग बाद में बोलते हैं कि स्कूल में ही अच्छा था, कॉलेज में अच्छा नहीं है, ऑफिस में अच्छा नहीं है, स्कूल में डिसिप्लिन था। तो सिर्फ आज के दिन ही नहीं, लेकिन पूरे गर्मियों के समय में आपको ऐसे मिट्टी के पात्र में, ऐसे मिट्टी का छोटा सा मटका आप ला सकते हो, जलझारी जी ला सकते हो। मुझे जलझारी जी नहीं मिली, लेकिन इसमें आपको श्री जी लालजू के पाने के लिए जल रखना है। तो बहुतों को ऐसा लग सकता है कि हमें जलझारी जी नहीं मिल रही, किंगफिशर गया। बहुतों को ऐसा लग सकता है कि हमें जलझारी जी नहीं मिल रही, तो हम क्या करें। तो आपको ऐसा अगर छोटा मटका मिलता है, ढक्कन समेत हमेशा ढक्कन समेत ले, या फिर आप मिट्टी का ग्लास भी ले सकते हैं। लेकिन इस पात्र का जो जल है वो 3 से 4 बार एटलीस्ट चेंज कर दे, क्योंकि जो भी सेवाएं आप कर रहे हो ना, हर सेवा के समय ये चेंज कर दे। और बहुतों को शायद ये सेवा करते समय समझ में आएगा, जो लोग भूल चुके हैं मिट्टी के पात्र में जल रखना, उनको समझ में आएगा कि फ्रिज का पानी और ऐसे मिट्टी के पात्र में पानी, इसमें कितना ज़्यादा अंतर है। अगर आप सद्गुरुदेव भगवान का सत्संग सुनते हो तो आपको पता ही होगा। मैं बार बार ये बात इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग सत्संग नहीं सुनते हैं। ट्रस्ट मी, तुम लोगों से ज़्यादा बड़े घाटे में इस समय कोई नहीं है, विधर्मी भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों में से भी कुछ लोग सुन रहे हैं सत्संग। तो एनीवे, श्री जी की कृपा से जो भी लोग सत्संग सुनते हैं उनको पता ही होगा कि हमारे उपासना पद्धति में तो हर दिन ही अक्षय तृतीया है, क्योंकि राधा 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 राधा, हर नाम अक्षय है, हर नाम अक्षय है। तो शायद मैं व्लॉग आगे कंटिन्यू ना करूँ, कड़ी चावल वगैरह बनाने तक बेकार में और कंटिन्यू ना करूँ, इसीलिए मैं, क्योंकि हम सबको ये पता है कि विशेष तिथियों पे भजन करने से ज़्यादा लाभ मिलता है, तो मुझे लगता है व्लॉग बनाने से ज़्यादा थोड़ा अगर भजन कर लूँ। वैसे भी आई एम नेवर इनटू दिस फोमो थिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको पता भी है बहुत समय गैप पड़ जाता है, मैं ब्लॉग्स नहीं पोस्ट कर पाती, तो इट्स फाइन, सब श्री जी देख लेंगी। तो बाय द वे, मेरा ये उंगली का कट हील हो गया है। मैंने एक्चुअली बीटाडिन लगाया था बहुत बार, बहुत सारे भक्तों ने बोला है कि बीटाडिन लगाइए, बहुत जल्दी ठीक होगा। मुझे भी बीटाडिन पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि मुझे बहुत से ऐसी चोटें लगती रहती है, इसकी वजह से बीटाडिन मुझे पता है कि कितना अच्छा वो काम करता है, कितना क्विक काम करता है। और हाँ, अभी ऑफिस में भी कुछ विशेष कारणों से बहुत ज़्यादा चीज़ों को शेड्यूल करके फिर रखना है। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आप सबको एक बार फिर से अक्षय तृतीया और चंदन उत्सव की ढेरों ढेरों मंगल बधाई। और हाँ, चंदन उत्सव की जो ये सेवा है ना, मुझे अचानक से याद आया कि ये जो सेवा है, हम जो चंदन से पत्रावली बनाते हैं, ये एक्चुअली आप पूरे ग्रीष्मकालीन ऋतु में आप कर सकते हो। पूरे ग्रीष्मकालीन ऋतु में आप ये कंटिन्यू कर सकते हो, चंदन से उनको पत्रावली बनाना, मिट्टी के मटके में पानी रखना या जलझारी में पानी रखना, और ये जो सत्तू का शरबत, और एक और शरबत है जो राम जी को बहुत प्रिय है, पानक्कम, आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ इस नाम के विषय में, लेकिन शायद पनक्कम ही है, तो वो भी बना के उनको अर्पण कर सकते हो श्री जी को। गर्मियों के लिए जो भी सेवाएं है, ये पूरे ऋतु में आप कंटिन्यू करो, चाहे वो इत्र की सेवा हो, चंदन की सेवा हो, शीतल जल, फल आदि की सेवा हो, सब कुछ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।